भिवंडी के विकास की दिशा में बालिया मामा का बड़ा कदम, जनता में उत्साह, कार्यकर्ताओं में जोश। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा के संसद निधि से 3.5 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 23 विकास कार्यों का भाव उद्घाटन किया गया। भिवंडी के रावजी नगर में समाज सेवक दानिश अंसारी को संसद निधि से प्राप्त धन से विकास कार्यों का भूमि पूजन संसद के हाथों किया गया। इस मौके पर सांसद बालिया मामा का स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष शोएब खान, महिला अध्यक्ष स्वातिताई कांबले सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर सांसद बालिया मामा महात्रे ने कहा, भिवंडी के विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। रखे हुए प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कराने के लिए नगर निगम आयुक्त और ठेकेदारों की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। साथ ही भिवंडी के लिए और अधिक विकास निधि लाने की दिशा में प्रयास जारी है। आइए देखते हैं कि सांसद और नेताओं ने क्या कहा। पोल खोले नेक्स्ट पर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज भिवंडी शहर में कम से कम 17 काम जिनका भूमि पूजन हो रहा है, लगभग 3.5 करोड़ का एक काम जिनका आज भूमि पूजन हो रहा है। और ये सभी काम में हमारे यहाँ के जो कारपोरेटर है उनके माध्यम से, जैसे यहाँ पे दानिश भाई है, ऐसे हर जगह पे सभी कारपोरेटर के माध्यम से नगरोत्थान से डिप्टी से मैं ये काम करवा रहा हूँ। और कुछ काम कम से कम 3.25 करोड़ के आसपास काम मेरे खुद के भी खासदार निधि से भी मैं भिवंडी शहर में कर रहा हूँ। और ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भिवंडी वालों ने मुझे इतना भर के दिया है। और आपको भी मालूम है कि मैं एक विपक्ष का एमपी रहने के कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, पर फिर भी उस दिक्कतों पे मात करके आगे चल के आज 17 काम की ओपनिंग कर रहा हूँ। और आगे चल के नेक्स्ट वीक में 17 तारीख को भी है और 19 तारीख को भी है। ऐसे लगभग 50 के ऊपर काम की ओपनिंग भिवंडी शहर में हो रही है। हमारा एक सवाल ये खड़ा था कि जिस तरह से देखा जा रहा है नगर पालिका का चुनाव नजदीक है महानगर पालिका का, और ऐसे में बहुत से फेरबदल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ऐसे चेहरे जो है राष्ट्रवादी के हो, चाहे समाजवादी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, फेरबदल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार क्या जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक और कार्यकर्ता है पार्टी के साथ में रहने वाले हैं, फिर पार्टी के विरुद्ध में जाने वाले हैं, क्योंकि देखा ये भी जा रहा है कि समाजवादी और राष्ट्रवादी जो है ये एक साथ चुनाव लड़ेगी, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या करें? देखो, अभी तक चुनाव महाविकास आघाड़ी करके ही लड़ने का सबका डिसीजन है, और वो अभी इलेक्शन जैसे अनाउंस हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और आज जो भी भिवंडी शहर में जो सब विकास कामें हो रही है, ये मतलब इलेक्शन है करके नहीं, पर वो कारपोरेटर लोग ने कम से कम 4 महीने से बहुत मेहनत करके, और मैंने भी मेरे कुछ खासदार निधि से रहेंगे या कुछ नगरोत्थान से डीपीडीसी से रहेंगे, ऐसे मिलके ये काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग महाविकास आघाड़ी बन के इलेक्शन लड़ेंगे। तो भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आज भिवंडी शहर में देखा जा रहा है कई जगहों पर विकास के कामों को हरी झंडी दी गई, मामा सांसद है उनकी निधि से काम किया जा रहा है, कहीं न कहीं चुनाव भी नजदीक है और इस बीच विकास की गंगा बह रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कम से कम मामा को आज 15 से 20 साल जानता हूँ। उनका हमेशा एक शौक रहा है जनता की सेवा करना और लोगों के बीच में रहना। आज मामा जो है खासदार निधि जो है, मैं समझता हूँ आज पूरे भिवंडी शहर में उन्होंने दिया है। और जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के ताल्लुक से, अगर मामा को खाली चुनाव के ताल्लुक से देखना होता तो दूसरी पार्टियों को वो अपनी निधि नहीं देते। उन्होंने कांग्रेस वालों को भी दिया है, समाजवादी के वालों को भी दिया है, और भी जो आम संस्था वाले कोई भी जो दूसरी पार्टियां भी जो है उनको भी दिया है। तो बोलने का मतलब ये है कि चुनाव को लेकर मामा ने जो वादा किया था भिवंडी शहर के विकास को लेकर, वो वादा पूरा कर रहे हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा आज सत्ता
नहीं होने से थोड़ा कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है मामा जिस तरीके से निधि ला रहे और भी आगे निधि ला के शहर का विकास करेंगे। देखा जा रहा है कि मामा और रईस शेख दोनों ही गली गली में जो गटर है, कहीं पे ब्लॉक का काम है, टॉयलेट का काम है, सारी चीजों के लिए निधि ला रहे हैं। ऐसे में महानगर पालिका क्या करे? देखिए, अभी काउंसिल ना होने की वजह से महानगर पालिका मनमानी कर रही है। कमिश्नर साहब को और जो भी अधिकारी है जो भी उनको समझ में आ रहा है अपनी मनमानी कर रहे हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार महानगर पालिका में हो रहा है। जनता भी जानती है और सब जानते हैं, इसलिए जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए, काउंसिल जिस दिन बैठ जाएगी, उनकी जितनी पोल है महानगर पालिका की इंशाल्लाह हम लोग सब खोलेंगे। ये बड़कपन है मामा का और रईस शेख का कि ये लोग कम से कम अपनी निधि लाके जनता का जो तकलीफ है दूर कर रहे हैं। शोएब भाई, एक सवाल ये है कि क्या गटर नाली जो मूलभूत सुविधाएं है वो सांसद का काम है, आमदार का काम है, या फिर नगर सेवक का काम है? देखिए, अभी 3 साल से नगर सेवक नहीं है, अभी कोई नगर सेवक नहीं है, तो मूलभूत सुविधाएं के लिए भी बहुत जरूरी है। अब गटर का पानी बह रहा है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, गंदा पानी हो जाता है, गली ब्लॉक है, रास्ता, ये सब जरूरी है। तो उसके लिए खासदार और आमदार की निधि वहाँ थोड़ा डाली जा रही है, लेकिन खासदार आमदार की जो काम है वो कर रहे। मामा ने जो वादा किया है, मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये भूलिएगा मत। 2027 में इंतजार करिएगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा टोल पावर को लेके है, वो आप याद रखिएगा, वो इंशाल्लाह मामा पूरा करेंगे। और दूसरा, मैं मेट्रो ट्रेन के बारे में आपसे कहा, मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द चालू होने जा रही है। और भी जो इस शहर के आरसीसी रोड है या इस शहर का जो भी बड़े काम है, हमारा एक सपना है और मामा से हमने पहले ही कहा है कि आप पूरी कोशिश करिए कि यहाँ पे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। ये सब के एजुकेशन पे और हेल्थ पे मामा ज्यादा ध्यान देंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। क्या कहेंगे, मामा ने लोकल पर भी आवाज उठाई थी, लोकल ट्रेन के ऊपर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उस पर अमल बदली नहीं हुई। इस पर क्या कहेंगे? आपने कितनी बार देखिए, लोकल ट्रेन पे हमने भी पहले कांग्रेस में अध्यक्ष था, उसको काफी लेटर हमने भी दिया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई हुई नहीं। जब से भाजपा सरकार आई है, मैं समझता हूँ चाहती नहीं कि यहाँ लोकल ट्रेन आवे। बड़ा चाहिए, वो बड़े लेवल का मुद्दा है, खासदार साहब का मुद्दा, खासदार साहब देखेंगे। मैडम, क्या कहेंगे आपकी महिलाओं को ज्यादा चांस मिला महानगर पालिका में? तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आरक्षण से जरिए महिलाओं को चांस मिला है। और जितनी भी महिलाएं हैं, मैं सभी से आह्वान करूंगी कि आप में अगर काबिलियत है तो आप आइए, चुनाव लड़िए और महानगर पालिका में महिलाओं की आवाज उठाए। कि ज्यादा करके हम महिलाएं घर में रहती है, हमारी जो बच्चे हैं वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो हमको ये आसपास का जो परिसर है, जो हमारे महानगर पालिका की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उसका ज्यादा सामना जो है महिलाओं को करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस महानगर पालिका के चुनाव को लड़ने के लिए आगे आए, और जो महिलाएं चुनाव लड़ने की इच्छुक होगी उनको मैं जरूर सपोर्ट करूंगी। सबसे पहले तो मैं मामा को बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ और शोएब भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को 20-20 लाख करके के 2 बार मेरे को निधि दिया। जिससे सबसे पहले निधि जो उन्होंने दिया था, तो ये सामने जो गटर है, ये मेरी बिल्डिंग के सामने जो गटर है, और भैयावाड़ी में एक गटर बनाया मैंने, जो इसकी हालत बहुत ही खस्ती थी। इतनी खस्ती थी कि रोड से ना टॉयलेट का पानी बहता था। फिर उसके बाद भैयावाड़ी के अंदर वो हालत थी कि लोगों के घर के अंदर पानी जाता नहीं था बाहर, वो मुद्री के अंदर करते तो वहीं पे पानी रहता, वो हालत थी। तो मैं फिर से मामा को एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे को निधि दिया और उनका मैंने काम किया। और आपको एक चीज और बता दूं, मामा आपको भी नहीं मालूम है कि आप सिर्फ सोचे कि मेरे को 20-20 लाख करके 2 बार निधि दी है। मामा मेरे को अगले 7 साल से मुझको कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं। मामा के ऑफिस में मैं कंटिन्यू जाता हूँ और मामा ने मेरे को कम से कम 1 करोड़ 20 लाख की निधि दिलवा चुके हैं। और शायद मामा को याद है कि नहीं याद है, मैं आपके साथ में इमरान के साथ में आया था जिसने मेरे को 40 लाख रुपए की निधि दिया था, और 10-10 लाख 10-10 करके मेरे को कम से कम 4 बार 1 करोड़ 20 लाख रुपए की मामा की तरफ से मेरे को निधि आज से 7 साल पिछले 7 साल में मेरे को मामा से मिल चुकी है। और 40 लाख रुपए की निधि अभी ये दी है मामा ने मेरे को, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया और आगे जो काम होने वाला बहुत ही अच्छा। और मामा से मैं एक वादा करता हूँ, मामा आप फिर से जीतेंगे इंशाल्लाह, और हम सब आपके साथ में रहेंगे।